वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपकी बीपीएससी फेज़ 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बता दूं फ्रेंड्स, जितने सारे स्टूडेंट क्लास 1 to 5 के लिए जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ आप ज़रूर लगाइए। और जिस स्टूडेंट को भी इसका पीडीएफ चाहिए, प्लीज़ मेरी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है, अगर कोई स्टूडेंट नया है तो प्लीज़ आप उसे जब भी जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के पहले सवाल को। आज का हमारा पहला सवाल है, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, खाद्य चक्र, खाद्य जाल, खाद्य संगम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, खाद्य जाल बनता है। खाद्य जाल किसी पारितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क होता है, और एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका एग्ज़ाम जो है मार्च में ही है फ्रेंड्स, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला सवाल, 2023-24 के संशोधित अनुमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए जो है कुल 60,000 करोड़ रुपए की जो है राशि आवंटित की गई है। तो डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम को पास करने के लिए, क्योंकि बीपीएससी का ये ट्रेंड है कि वो अब जो है कम से कम 10-15 क्वेश्चंस जरूर आपको जो है करंट अफेयर्स से पूछेगी। तो करंट अफेयर्स पे भी आपको खास ध्यान देना है। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शंस जो दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग जो नहीं है यह परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल। आपको ऑप्शन दिया गया है, लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है, लाल और नीले दोनों लिटमस को प्रभावित करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल होता है, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। याद रखिएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, गहरे पानी में श्वसन के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम मिश्रित होता है। इस कारण जो है गहरे पानी में सांस के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर हम हीलियम का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु आपको बताना है। तो आई होप सभी को आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे जो भारी धातु है यह हो जाएगा आपका 3rd हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें पारा दिया गया है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है आपका, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से क्या होता है? आपको बताना है। जो स्टेनलेस स्टील होता है, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्रोमियम और कार्बन हो जाएगा, और इसमें लोहा भी पाया जाता है, तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल को। जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? आपको यह बताना है। तो तांबा, जस्ता और निकेल की जो होती है यह मिश्र धातु होती है जर्मन सिल्वर। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्रेशर कुकर में खाना बनाना आसान क्यों होता है? तो सभी को आंसर पता हो जाएगा इसका, कि पानी के क्वांटनांक के बढ़ जाने के कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पक जाता है, क्योंकि उच्च दाब के कारण जो पानी का क्वांटनांक है वो ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल जो है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग समान होती है? तो यह जब समान होती है फ्रेंड्स -40 डिग्री पर। याद रखिएगा, जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर समान होते हैं तो तापमान -40 डिग्री होता है, -40 होता है। सवाल है आपका, खैरा एक पादप रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है? तो यह याद रखिएगा, यह जिंक के कारण होता है।
जब जिंक की कमी होती है तो इसके कारण जो रोग होता है इसे हम खैरा कहते हैं। और पौधों में जो होता है जिंक इसलिए आवश्यक पोषक तत्व है क्योंकि जो है इसके जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पौधों में, और यह एंजाइम का ही एक भाग होता है जो ऑक्सीजन संश्लेषण और संक्राओं के ऑक्सीकरण से संबंधित होता है। तो याद रखिएगा पौधों में खैरा रोग जो होता है जिंक की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, या जिसे बॉम्बे समाचार कहा जाता है। यह सबसे पुराना अखबारों में से एक है जो कि इसकी स्थापना की गई थी 1822 ईस्वी को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को। आयरन का समृद्ध स्रोत है यानी गुड सोर्स ऑफ आयरन आपको बताना है, इसमें से कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां। हरी सब्जियां जो होती हैं आयरन का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है, आपको यह बताना है। पहला जो ऑप्शन है, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयाँ की व्यवस्था एक ही प्रकार की होती है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयाँ की व्यवस्था रेखीय होती है। तो कौन सा कथन सही है, आपको प्लास्टिक के बारे में यह बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। तो ऑप्शन जो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं हम अगले सवाल को। बिहार में सरकार के उप मुख्यमंत्री कौन है, आपको यह बताना है। तो बिहार में उप मुख्यमंत्री जो है यह कौन बनाए गए हैं, तो यह हो जाएंगे सम्राट चौधरी। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, अष्टांगिक पथ की अवधारणा किसका विषय है। तो यह जो है आपके धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का जो है यह अवधारणा है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, चाणक्य को डैश के रूप में भी जाना जाता था। ऑप्शंस देख लीजिए। याद रखिएगा चाणक्य को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो विष्णुगुप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल जो है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था। तो यह जो था आपका नंद वंश था। नंद राजवंश जो है उत्तर भारत पर शासन कर रहे थे सिकंदर के आक्रमण के समय। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ पादप रोग है, दूसरी तरफ संचरण का तरीका दिया गया है। तो फ्रेंड्स गेहूं का जो रस्ट रोग होता है यह किसकी कमी से होता है, ये किसके द्वारा होता है। तो यह वायु जो होता है वायु वाहक बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो ऑप्शन 1 का 3 हो जाएगा। भिंडी की पीत नामक रोग सफ़ेद मक्खी का कीट जो है इसका वाहक होता है। तो क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। और नींबू कैंकर जो होता है फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका केवल वायु के द्वारा फैलता है। तो इस प्रकार से ए का 3, बी का 1 और सी का 2 हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में दिया गया है आपका राइट हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन 2 में यह दिया गया है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है हमारा, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए। तो किसने किया था, तो यह टीपू सुल्तान ने किया था। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। तो यह थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जब 18 वर्ष के थे तब ब्रिटिश सरकार ने इसे जो है फांसी दे दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। गांधी जी के अनुसार अहिंसा है तो क्या थे, सत्य प्राप्त करने का एक तरीका था। अहिंसा जो था गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्य प्राप्त करने का एक तरीका था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 83 में है, निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। बीपीएससी अभी जो हाल फिलहाल का पीटी एग्जाम हुआ है उसमें यह सवाल पूछ चुकी है। तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंडोनेशिया। इंडोनेशिया द्वीप में जो है सबसे अधिक इंडोनेशिया देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है। तो ऑप्शन जो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, उच्चतम ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो सबसे ऊंचे स्थान पर जो दर्रा अवस्थित है वह कौन सा है, तो नाथुला दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन जो है 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा फ्रेंड, नाथुला दर्रा विश्व की सबसे ऊंची पक्की सड़क के रूप में भी विख्यात है और यह हिमालय पर्वत पर 4310 मीटर की ऊंचाई पर सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, तो याद रखिएगा। देखते हैं हम अगले सवाल को। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन बताना है। पौधों में लगभग 90% जल होता है और जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधों के जड़ों तक ही होता है। तीसरा है, जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं है। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे आपको यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी कथन सही है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लैटेराइट मिट्टी भारत में पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी घाट हो जाएगा फ्रेंड्स। जो लैटेराइट मिट्टी है लगभग 2.48 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है और यह पश्चिमी घाट में पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है? तो यह हो जाएगा लोहा, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सबसे भीतरी परत कोर है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से निकेल और लोहे से बना हुआ है फ्रेंड्स, जिसे नीफे भी कहा जाता है। नी फे, NI से निकेल, FE से लोहा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का नाम है, तो इसे हम प्रियरी कहते हैं। जो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है इसे हम प्रियरी कहते हैं। पंपास याद रखिएगा, यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और शीतोष्ण घास के मैदान है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल जो है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा राज्य अधिकतम मात्रा में लिग्नाइट का उत्पादन करता है? तो यह राज्य है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हीरे का सबसे जो उत्पादक देश है यह है आपका बोत्सवाना। याद रखिएगा, बोत्सवाना सबसे ज़्यादा हीरे का जो है उत्पादक देश है विश्व में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, आपको यह बताना है। तो याद रखिएगा, भाग 3 में जो है आपका मौलिक अधिकार से संबंध रखता है और इसमें जो मौलिक अधिकार नहीं है फ्रेंड्स, ये संपत्ति का अधिकार है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे हटाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एक उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है यदि, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर? वह आय के एक निश्चित स्तर के साथ अपनी ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है, तो उसे संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस शहर में जीवाणु की गुणवत्ता सबसे अच्छी है? तो मर्सर के अकॉर्डिंग कौन सा जो हो जाएगा जीवन की गुणवत्ता में शहर अच्छा है? तो यह है आपका हैदराबाद, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक घर्षण युक्त आनत तल के शीर्ष पर जब 2 खंड XY रखा हुआ है, इनके द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम है। दोनों खंड एक साथ विराम से आनत तल पर न्यूनतम लंबाई वाले पथ पर खिसकना शुरू करते हैं। कौन सा खंड आनत तल के निचले भाग पर पहले पहुंच जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, खंड X पहले पहुंच जाएगा। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बरसात के मौसम में आर्द्र और गर्म हवा में ध्वनि का वेग 350 मीटर पर सेकंड है। बिजली की घंटी से निकली ध्वनि की बारंबारता 700 हर्ट्ज है। ध्वनि की हवा में तरंग लंबाई कितनी होगी? फिजिक्स का सवाल है, सॉल्व कर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जान लीजिए कैसे करना है फ्रेंड्स। तो हवा में तरंग की लंबाई 350/750 हो जाएगा और जब आप इसे कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं? तो काफ़ी इजी सवाल है, अपने मूत्र की गंध को छोड़कर जो है अपना क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मुंह में जीभ का क्या कार्य है, आपको बताना है। तो मुंह में जीभ का कार्य क्या होता है? भोजन के स्वाद को बताना, क्योंकि जीभ में स्वाद गलिकाएं पाई जाती हैं जिससे स्वाद का पता चलता है, तो भोजन का स्वाद बताना। नेक्स्ट है, जाड़े के मौसम की रात में एक लकड़ी की कुर्सी तथा एक लोहे की कुर्सी खुले में रखे हुए हैं। यदि एक व्यक्ति पहले लकड़ी की कुर्सी को तथा बाद में लोहे की कुर्सी को छूता है तो उसको कैसा अनुभव होगा? तो कैसा होगा? आप सभी ने फील किया होगा ये चीज़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 2 हो जाएगा। लकड़ी की कुर्सी से लोहे की कुर्सी ज़्यादा ठंडी होती है।
चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। डिब्बे के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह क्या होता है? उत्तोलक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? आपको बताना है। साटा बांधना जो हो जाएगा, यह एक प्रजनन का जो है तरीका नहीं है। ऑप्शन जो हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 को। निम्नलिखित में कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है? तो कौन नहीं देता है फ्रेंड्स? ऑप्शन में तितली नहीं जन्म देती है बच्चे को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, क्योंकि तितली अंडे देती है। नेक्स्ट है, कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? तो जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आहार नली के भाग है, कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो कौन सा जो हो जाएगा आपका आहार नली का भाग हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आहार पथ किससे जुड़े होते हैं? लार ग्रंथि से, यकृत से, फिर पित्ताशय से, फिर क्या होता है? अग्नाशय से। तो इस प्रकार से जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूट की सहायता से अगर आप इसे चूज़ करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और डी, क्षुद्रांत भी हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन ए और डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त है? तो कौन हो जाएगा? हवा रहित डिब्बा। इससे रखने से क्या होगा? अनाज को क्षति कम पहुंचेगी। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? छिड़काव बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है, छिड़काव हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के विरुद्ध आपस में रगड़ा जाए तो क्या होता है? समान और विपरीत आवेश प्राप्त होता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम। डैश एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं, जिसका उपयोग किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की ज़मीन गीली है या सूखी। तो आपको उस पौधे को पहचानना है फ्रेंड। तो यह क्रोटेन का पौधा होता है, जो अनेक रंगों की पत्तियां होती हैं इसमें, और अक्सर इसका उपयोग लैंडस्केपिंग और सौंदर्यीकरण के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल, अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण एक अम्ल के उपयोग से होता है, उस अम्ल का नाम बताइए जो इस प्रक्रिया में भाग लेता है। तो यह जो हो जाएगा सांद्र H2SO4 भाग लेता है फ्रेंड्स। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग पाचन के काम आता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। लगभग 60% जो आपका मानव शरीर में जल होता है, भोजन को पचाने में जल की यह जो होती है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, हरी पत्तियां वाली सब्जियों में क्या भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं? तो क्या हो जाएगा आंसर इसमें? प्रोटीन हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी विटामिन हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। हरी पत्तियों वाली सब्जियों में विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो यह कच्चे माल का नज़दीक में पाया जाना होता है, इसका जो मुख्य कारण है विकास का। अगला सवाल है, एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा? समरूप वेग में वेग से गतिशील रखने के लिए। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? तो यह जो शक्ति है केवल उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, न्यायिक पुनरावलोकन। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है आपके हेमंत के श्रीनिवास सुलू, हेमंत के श्रीनिवास सुलू। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा आपका पृथ्वी। ऑप्शन 2 हो जाएगा। पहले क्या आता है फ्रेंड्स? पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, देन पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। तो ये एक सीरियल क्रम है, आप याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे हम, प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है, आपको यह बताना है। तो प्राग ऐतिहासिक उस काल को कहते हैं जब मानव का अस्तित्व था, लेकिन लिखाई का आविष्कार ना होने के कारण उस काल का कोई लिखित वर्णन जो है नहीं है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को।
सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? तो एक चक्कर लगाने के लिए कितना 365 दिन लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो अभी एक क्रम को देखा और बात करें सबसे छोटे ग्रह की तो ये सबसे छोटा ग्रह है बुध, और बात करें सबसे बड़े ग्रह की तो यह हो जाएगा बृहस्पति। याद रखिएगा सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स। बात करें 1 मार्च की तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। बीन, तुम्बा और जो खंजीरी होता है इसे हम सूखे लौकी से बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल है संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? आपको आंसर बताना है। तो अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, यह कथन जो है आपका गलत है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि अस्थायी जो 10 सदस्य होते हैं 2 साल की अवधि के लिए सामान्यतः सभा द्वारा चुने जाते हैं, 2 साल के लिए। देखिए अगले सवाल को, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो यह जो आपका माफ़ करने की जो शक्ति है केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना है? तो 243 है। याद रखिएगा बिहार विधानसभा में कुल 243 जो है संख्या है। अगला सवाल है हमारा, कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से प्रचलित है? तो यह जो है भीम संघ के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं फ्रेंड्स? याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3rd हो जाएगा, कुल 9 प्रमंडल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो यह जो पारित किया था 1765 ईस्वी में। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को घटाने के लिए अमृत विकसित किया है? तो धातु आयनों को हटाने के लिए जो है किसने विकसित किया है यह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आईआईटी मद्रास ने यह कार्य किया है। अमृत को जो लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। अगला सवाल, भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो आई होप सभी को आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली जिले के वासुकुंड में अवस्थित है और इनकी मृत्यु पावापुरी नालंदा में हुई थी। तो दोनों को याद रखिएगा। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो यह कहाँ है अवस्थित? तो विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप जो है केसरिया में अवस्थित है फ्रेंड्स, पूर्वी चंपारण केसरिया। तो ऑप्शन 3rd हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में एक ऐसा जगह है जहाँ कुछ विशेष महीनों में फूल ही फूल होते हैं, यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है। वह कौन सा राज्य है जहाँ यह जगह अवस्थित है? तो फूलों की घाटी हम उत्तराखंड को कहते हैं, सभी को पता होगा, कॉमन सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इलायची पहाड़ी कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स? तो यह केरल में जाना जाता है। कार्डमम की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो केरल में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह जो है पुरस्कार है। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला कथन है, लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं। दूसरा कथन है, लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख कर बनाते हैं। आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन जो हो जाएगा 1 सही हो जाएगा, कथन 1 सही है और कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर कि चांगपा जनजाति अपनी बकरियों और भेड़ों को लेखा नामक आश्रय में रखते हैं और ये आश्रय जो है जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल
शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम एंटासिड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, फायरमैन का कार्य होता है, क्या कार्य होता है फ्रेंड्स? तो जो फायरमैन होता है यह क्या कार्य करते हैं? तो वायु का प्रवाह को काटना और वायु के प्रवाह को क्या करना होगा, हो जाएगा, सॉरी, वायु के प्रवाह को काटना तथा ईंधन का ताप कम करना। तो इस प्रकार से ए और बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो यह हो जाएगा आपका बृहस्पति का। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो यह हो जाएगा आपका म्यांमार। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट में कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो यह हुआ था आपका हिरोशिमा, जो कि जापान में अवस्थित है। याद रखिएगा, हिरोशिमा और नागासाकी की परमाणु बमबारी जो है 6 अगस्त 1945 की सुबह में हुई थी और इस पर जो है लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? पहला है, वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है। दूसरा है, इसकी सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे शाक वनस्पतियों द्वारा बनी परत होती है और झाड़ियाँ सबसे नीचे की परत बनाते हैं। तीसरा है, वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3 में ही दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रभावित होती है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। तो यह होगा आपका 220 वोल्ट। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। सारनाथ में हिरन पार्क वह जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म की शिक्षा दी थी, जहाँ बौद्ध संघ कोडन्ना के ज्ञान के माध्यम से अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शंस दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है। तो याद रखिएगा, सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जाता है, यह कथन जो है आपका गलत है। नेक्स्ट सवाल है, 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस की समान अक्षीय स्थिति में सटाकर रखा जाता है। संयुक्त लेंस एक जो है आपको बताना है कौन सा है। तो यह हो जाएगा उत्तल लेंस का काम करता है। किसका? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट है आपका, गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा कर्मा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है आपका, मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं? तो यह पानी के नुकसान को रोकने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार अधिरोधी क्रम में होता है? तो यह हो जाएगा वास्तविक, विलयन, कोलाइडी विलयन, फिर निलंबन। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका सही क्रम। नेक्स्ट देख लेते हैं आखिरी सवाल को, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता हो वह है। तो तत्व ऐसे उन पदार्थों को कहते हैं जो कि केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, या जो ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिनके बीच नाभिक में समान संख्या में जो होता है प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। पदार्थ का सबसे छोटा कण तत्व कहलाता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।